ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर। इसमें 3 एरर्स है गाइस। इसको लिखने का वे इज, तुम्हें क्या करना होगा एग्जाम में, ये पूरा प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम लिखते वक्त तुम्हें रेक्टिफाई करके लिखना है। रुको एक बार मैं दिखाती हूँ इसे लिखना कैसे होगा। दैट इज, तुम ऐसे लिखोगे, डेफ लिखोगे, डेफ और तुम्हारा फंक्शन का नाम जो भी उन्होंने लिखा हुआ है वो लिखा। फिर बाद में रेक्टिफाई करके तुमने क्या किया, जैसे कि सपोज पहले यहाँ इसको लिखा है, फिर बाद में k इक्वल्स टू गुड लिखा है तुमने। ओके, वेरिएबल्स के नाम बदलने नहीं है फिलहाल, मुझे याद नहीं है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, एग्जाम पेपर में इसको अंडरलाइन भी करना है। फिर तुम इसे अंडरलाइन करोगे कि तुमने इसमें यहाँ पे रेक्टिफिकेशन किए थे, तो तुम्हें करेक्ट चीज लिखना है और जहां पे भी तुमने करेक्शन किया है उसको अंडरलाइन कर देना है। समझ रहे हो? निखिल, आ रहे हो, कोई डाउट है? करेक्शंस को ही अंडरलाइन कर देना है। या करेक्शंस को अंडरलाइन करके उन्होंने लिखा रीराइट द करेक्टेड कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शन। जो करेक्शंस जहां पे भी तुमने किए हैं उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक प्रिडिक्टिव आउटपुट है और बहुत इजी है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो बस। अगर किसी को फ्लो में प्रॉब्लम है तो मैं बता दो, मैं फ्लो बता देती हूँ। अगर फ्लो में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। आर्या, निखिल, फ्लो एक बार एक्सप्लेन करूँ क्या? चलेगा मैम। ठीक है, देखो इसका फ्लो कैसे है कि इसका फ्लो ऐसा है कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग है, यहाँ से जाएगा, एक लिस्ट है x जो एम्प्टी है, फिर डेफ कंप्यूट पे सिंटैक्स चेक करेगा, ये हो जाने के बाद नीचे आएगा, कंप्यूट पे आएगा, कॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ये जाके s को मिल जाएगा। s को एक बार ये वैल्यू मिल गया तो ये पूरा फॉर लूप चल के ये पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाने के बाद x प्रिंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो वैल्यू है वो s को जाने वाला है और ये लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है। ये प्रोग्राम इजी है पर थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। मतलब मैं 4 मिनट तो कुछ नहीं बोलती हूँ, तुम लोग ध्यान से ड्राइंग बना के अच्छे से लिखना। इजी है, स्टार्टिंग के 4 ये देख लोगे ना, यहाँ तक पूरा प्रोग्राम समझ चुके होगे यहाँ तक सॉल्व करने से।
इज इट डन गाइस? हुआ क्या? हम इस कोड में एक पार्ट नहीं समझा। इफ a इज ग्रेटर देन c, तो वो c जो है वो एक स्ट्रिंग है ना, बिकॉज सिंगल कोड में है वो। वैल्यू के बेसिस पे चेक करो। एस का वैल्यू चेक करनी है ना उनकी। यस, लाइक कंप्यूटर एस का वैल्यू चेक करेगा कि a ज्यादा है c से कि नहीं। हाँ बिल्कुल। हम एस का कुछ रूल था ना कि स्मॉल लेटर्स का ज्यादा होता है यस, एस का कैपिटल सही लेटर्स। बोला तुमने। स्मॉल लेटर्स की ASCII वैल्यू ज्यादा होती है, कैपिटल लेटर्स की ASCII वैल्यू छोटी होती है। गौरव, तुम श्योर हो ये आंसर को लेके? पर नहीं यार, तुम्हारा आंसर नहीं सही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। ठीक है गौरव, तुम मुझे हेल्प करो ये सॉल्व करने में। ठीक है, सबसे पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट लिया, डेफ कंप्यूट का डिक्लेरेशन चेक किया उसका सब कुछ सही है कि नहीं। फिर बाद में वो कंप्यूट फंक्शन पे गया, उसने ये वैल्यू जाके एस को असाइन कर दी। ओके, अब आई की सबसे पहले वैल्यू कितनी हो जाएगी गौरव? कहाँ से शुरू होगा ये गौरव? ए से। हाँ, दैट इज 0 स्टार्ट होगा। फिर वो क्या करेगा, एस ऑफ 0 कहाँ पे दे देगा? ए को। ए को दे देगा, तो एस ऑफ 0 पे कितना ए, तो इसमें ए आ जाएगा। फिर बी में ए डॉट अपर हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा? कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए नॉट एन एक्स ट्रू है ना? हाँ मैम। बी नॉट एन एक्स ट्रू है। ठीक है, फिर हाँ क्या मैम। करेगा कि ए का ASCII वैल्यू इज ग्रेटर देन सी। तो ए का ASCII वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन सी, है ना, क्योंकि ए पहले आता है तो उसका ASCII वैल्यू छोटा है। पर x तो एम्प्टी है ना, तो फिर इसमें है क्या वैसे? क्या? मैम x में है क्या फिर मैम? वो एक्स एम्प्टी खाली है, है मतलब? एक्स एम्प्टी है। मैम तो फिर हर बार a नॉट इन x और b नहीं नॉट नहीं इन नहीं, आगे जाके x फिल हो। हो रहा है, देखो ना यहाँ पे जाके अपेंड हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ ठीक है, तो एल्स पे जाएंगे, अपेंड ए डॉट अपर। ए डॉट अपर मतलब इसको अपर करके अपेंड हो जाएगा, तो इसको अपर करके अपेंड होगा तो कितना आ जाएगा इसमें? कैपिटल ए। ठीक है, एक बार हो गया, व्हेन आई इक्वल्स टू 0 खत्म। अब व्हेन आई इक्वल्स टू 1, अब क्या हो जाएगा फिर से गौरव? अब क्या होगा, ए में कैपिटल पी चला जाएगा, है ना, और अपर हो जाएगा, अपर तो ऑलरेडी है ना गौरव? अब मुझे बताओ, ए नॉट एन एक्स, पी नहीं है एक्स में, ट्रू है ना, और कैपिटल दोनों ही कैपिटल पी है, हाँ दोनों मैम। में नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कैपिटल पी का ASCII वैल्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल सी का ASCII वैल्यू, ट्रू है क्या? फॉल्स कैपिटल लेटर्स का कम होता है ना। कम होता है ना, तो फॉल्स हो गया। तो फिर x डॉट अपेंड ए डॉट अपर, x डॉट अपेंड ए डॉट अपर। ओके, तुम ना राइट जा रहे थे, पर एक चीज में तुमने मिस्टेक किया, तुमने ये नॉट एन एक्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया, तो तुम्हारे इसमें रेपिटेशंस हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है तुमने उसमें कुछ तो गड़बड़। मैम वो मैंने ये एस का वैल्यू ज्यादा लिया था कैपिटल लेटर्स का। हाँ, और तुमने ये वाली चीज भी नोटिस नहीं की, इसके लिए रेपिटेशन। अच्छा हाँ, शायद कुछ तो ऐसे है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, अब स्मॉल पी आ जाएगा, ए में स्मॉल पी आएगा, और यहाँ पे अपर करके कैपिटल पी आ जाएगा। ओके, अब कैपिटल पी हो आ जाने के बाद फिर बाद में चेक करेगा कि ए नॉट इन एक्स, मतलब स्मॉल पी अगर एक्स में नहीं है तो फिर चेक करेगा कैपिटल पी एक्स में नहीं है तो ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा निखिल? कैपिटल पी है एक्स में कि नहीं है निखिल? गाइस तुम लोग सुन रहे हो ना? निखिल, आर्या, यस मैम।
अरे समझ रहा नहीं है क्या? हाँ हम समझ रहे हैं तो मैम। एक्चुअली वो 2 लेक्चर्स चल रहे थे अभी, वो स्कूल का लेक्चर खत्म हुआ तो अभी। अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो P नॉट इन X, P नहीं है X में, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना, झूठ बोल रहे हैं ना, P नहीं है X में, झूठ बोल रहे हैं ना। कैपिटल P तो है उसमें, है ना आर्या? हाँ फॉल्स। तो फिर जाएगा ही नहीं इसके अंदर, है ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। गौरव समझ रहे हो ना? मुझे लगता है तुमने यहाँ कुछ तो गड़बड़ किया है, इसमें इसमें रेपिटेशन हो रहा है, रिपीट होगा ही नहीं, है ना? हाँ मैम। है ना? तुम लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ बोल ही नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं रहा है। पिछला बैच उल्टा बेटर है, वो लेकिन बताते हैं डाउट से, तो तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर नेस्टेड है ना? तो ये ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा L, तो इसको कैपिटल L में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर A नॉट इन X, ये नहीं है X में, और कैपिटल L भी नहीं है। फिर वो चेक करेगा कि स्मॉल l का ASCII वैल्यू इज ग्रेटर देन C का ASCII वैल्यू, ट्रू है, हाँ सच है, नहीं है। तो फिर X में अपेंड कर देगा A डॉट लोअर, तो L अपेंड कर देगा उसको, है ना? मैम वो नेस्टेड है इसलिए वो रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं लिया ना। हाँ, क्योंकि देखो ना, ये इसके अंदर है गौरव, मुझे लगता है वो चीज तुमने कंसिडर ही नहीं किया कि ये इसके अंदर है ना? हाँ मैम। हाँ मैम। एक्चुअली अभी मैं क्या करने मैंने वाली, नेस्टेड नहीं लिया उसको। आज का लेक्चर मैं एंड कर रही हूँ, पर मैं पता है अभी ये एक डीवी का पेपर सेंड कर रही हूँ तुम लोगों को। तो तुम लोग क्या करोगे, जैसे अभी मैं लेक्चर लेने से पहले तुम लोग ये पेपर का आंसर निकाल के रख लोगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि क्वेश्चन देखते साथ एटलीस्ट 5 मिनट लगता है सॉल्व करने में, और बहुत ही शांति से और आराम से सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि मैं पेपर सेंड करके रख रही हूँ, ये पेपर का मैं नेक्स्ट लेक्चर में 3C तक सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है? तो तुम लोग आराम से बैठ के, जब भी तुम लोग फ्री हो, 1 घंटा लो, शांति से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, सो दैट तुम लोग को इनफ टाइम मिलेगा सॉल्व करने। क्योंकि हमारा जो पेपर आता है एग्जाम में, एक्चुअली वो ज्यादा लेंथी नहीं होता, बट द ओनली टाइम इट टेक्स इज ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द ओनली क्वेश्चन जहाँ पे मार्क्स जाने का प्रोबेबिलिटी हाई रहता है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा चीज भी एनालाइज करना पड़ता है। इनफैक्ट तुम लोग देखो ना, अभी मैंने भी ये चीज नोटिस नहीं किया कि प्रेडिक्टिव आउटपुट में ये पहले लिखा हुआ है। तो बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सॉल्व करना है, मतलब हर छोटे माइन्यूट डिटेल पे ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्पेसिफिकली, बाकी सब में भी ध्यान देना है, पर इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो मैंने वो पेपर सेंड किया हुआ है, वो पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 से तुम लोग सॉल्व करके रखना, ओके? एंड देन हम ट्यूसडे वाले लेक्चर में वील डिस्कस इट, ओके? इसको आगे सॉल्व करूं क्या, आर्या, निखिल? मैम मैंने एक पीडीएफ भेजा है आपको मैम, उसमें लाइक ओसाल की रिवीजन शीट्स है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ उनको, और हम उनसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं देखती हूँ, मैं सारा डेटा कलेक्ट करती हूँ, क्या क्या कहाँ कहाँ से सॉल्व करवाना है। इसका आंसर पता है तुम लोगों को क्या है? एक मिनट, इसका आंसर कुछ तो ऐसे है, APPLE, तो मुझे इसका आंसर याद है। इसका आंसर कुछ ऐसे, कुछ भी रेपिटेशन नहीं होगा। तो APPLE आएगा, S आएगा, O आ जाएगा, R आएगा, N आएगा, और कैपिटल G, ये इसका आंसर है। APPLESORNG, ठीक है? शांति से इसको फिर से सॉल्व करना, ओके गाइस? ये इसका आंसर है, ओके? तो 12th वाले स्टूडेंट्स तुम लोग लीव कर सकते हो, और हम अब ट्यूसडे मिलते हैं। बाय बाय।